हमेशा से जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है अपने या फिर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या किसी एक्स कॉलीग के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा घूमती है कि हमारा बिजनेस का जो स्टेटस है वो किस तरीके का होना चाहिए। हमें बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके का हमें लेना चाहिए। बहुत से हम वर्ड्स मार्केट में सुनते हैं, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारे लिए किस तरीके का एंटिटी सबसे बेटर है? क्या हमें डे 1 में ही प्राइवेट लिमिटेड अपने कंपनी को बना लेना चाहिए? क्या हमें बिना ही किसी रजिस्ट्रेशन के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेना चाहिए? और देखेंगे आगे जो होगा देखा जाएगा, उस तरीके से हमारे प्लान्स को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज के इस वीडियो पे हम इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, एलएलपी क्या है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। तो सबसे पहले ये तीनों प्रकार की जो एंटिटीज होती है, यहाँ पर ओनर हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ओके, इफ यू आर जस्ट अ सिंगल ओनर then either you can go for a sole proprietary or for a one person company. That is, we have already made a separate video on that. Today we'll just be focusing on these 3 entities. तो अब पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो जब मुझे अपने बिजनेस को शुरू करना है तो पहला तो मुझे अपने नाम को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो मेरा बिजनेस का जो नेम है उसे मुझे रजिस्टर करना होगा। वो नेम ऐसा होना चाहिए कि कोई और दूसरी कंपनी उसके ऊपर ऑलरेडी नाम ना ले चुकी हो, या वो नेम कहीं पे ब्लॉक्ड ना हो, या किसी ने उस नेम पे ट्रेडमार्क ना लिया हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी कंपनी का नाम रिलायंस से स्टार्ट करूँ तो प्रोबेबली पॉसिबल मुझे शायद रिलायंस के नाम का अप्रूवल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में कंपनी है जो रिलायंस नाम से ऑलरेडी चल रही है। तो मुझे मेरी कंपनी का नाम ऐसा लेना चाहिए कि जो कि अनकॉमन हो और जिस पे किसी ने ट्रेडमार्क ना लिया हो। और अगर किसी ने ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो अब आप तो डेफिनेटली उस पे ट्रेडमार्क ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें किस टाइप की एंटिटी के लिए जाना चाहिए, एलएलपी के लिए कि प्राइवेट लिमिटेड के लिए? सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलपी। एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। दैट मीन्स व्हाट? कल के लिए फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो 10 लाख रुपीस के हैं और कंपनी ने मार्केट से लोन लिया हुआ है 20 लाख रुपीस का। और अगर अब कंपनी अगर बंद होने के कगार पे है, कंपनी अगर बैंकरप्ट होने वाली है, तो इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे जो लेंडर है जिनसे हमने लोन लिया हुआ है वो नॉर्मली आके क्या करेगा? वो हमारी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो उन्हें उठा के लेके चला जाएगा। इसका मतलब वो सिर्फ हमारी कंपनी के ही एसेट्स को उठा के लेके चला जाएगा, हमारे घर की चीज़ों को वो हाथ नहीं लगा सकता है, हमारी पर्सनल चीज़ों को वो हाथ नहीं लगा सकता है। इस टर्म को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। और ये लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी में भी एप्लीकेबल है और प्राइवेट लिमिटेड में भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो जब हम एलएलपी स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए एक तो हमें एक पार्टनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं, इनकम टैक्स हम कब पे करते हैं? ऑन नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट मतलब जितना आपका सेल्स हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका सेल्स हुआ है 18 लाख्स और आपके एक्सपेंसेस हैं, मतलब आपकी कंपनी के जो खर्चे हैं वो है लेट्स से 8 लाख रुपीस, तो आपका कंपनी का जो मुनाफा हुआ है वो है 10 लाख, मतलब नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो है 10 लाख। तो हमेशा इस प्रकार की जो एंटिटीज होती हैं वो प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा उतना ही ज़्यादा इनकम टैक्स भी होगा, और जितना कम प्रॉफिट्स होगा उतना ही कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपके 10% प्रॉफिट है एलएलपी में तो आप टैक्स पे करोगे 30% ऑन द प्रॉफिट्स, मतलब 10 लाख का 30% विच इज 3 लाख, और इसके ऊपर आपको एडिशनल 4% सेस पे करना होगा। तो लगभग 3 लाख से 3,20,000 रुपए का टैक्स आ जाता है। अराउंड 33 to 34% टैक्स होता है अगर आप एलएलपी फॉर्म करते हो तो, ठीक है। एलएलपी फॉर्म करने के लिए ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, आपको साल में एक बार आईटीआर फाइल करना होता है और 2 प्रकार के फॉर्म्स आपको सबमिट करने होते हैं। एक तो फॉर्म 11 जो कि 30 मई के पहले जाता है और फॉर्म 8 जो कि 31 अक्टूबर के पहले जाता है। ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंपनी का टर्नओवर जब तक 40 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आपको अपनी कंपनी का ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है।
तो काफ़ी एलएलपी उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो एक छोटे लेवल पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिन्हें ज़्यादा कंप्लायंसेस के इश्यूज को नहीं झेलना है, वो शायद एलएलपी उनके लिए बेटर साबित होता है। अब आते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। प्राइवेट लिमिटेड में क्या है बेसिकली, यहाँ पर थोड़े से आपके कंप्लायंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं। शेयर होल्डर और डायरेक्टर सिचुएशंस में सेम हो भी सकते हैं, कोई कंपनीज में वो अलग अलग भी होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन है, जो कंपनी का मालिक होता है, और डायरेक्टर्स कौन, जो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट को संभालता है वो। और ये दोनों एक इंसान भी हो सकता है, किसी कंपनी में वो डायरेक्टर, उसी कंपनी का वो डायरेक्टर भी हो सकता है और उसी कंपनी का वो शेयर होल्डर भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी है, यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। अगेन जो हमने एग्जाम्पल एलएलपी में बात किया कि अगर हमारे एसेट्स से ज़्यादा अगर हमारी लायबिलिटी है, लोन अगर हमारा ज़्यादा है, तो जो भी हमारा लेंडर है वो सिर्फ खाली हमारे बिजनेस के एसेट्स को लेकर जा सकता है। अच्छा, अब इसमें टैक्स रेट्स क्या है? टैक्स रेट जो है वो है 25%, 25%। एलएलपी में था 30%, यहाँ पर है 25%। 25% ऑन नेट प्रॉफिट्स। सेम एग्जाम्पल, 18 लाख प्रॉफिट, 18 लाख मेरा सेल्स है, 8 लाख मेरा एक्सपेंसेस है, तो 10 लाख रुपीज मेरा प्रॉफिट हो गया। उसी प्रॉफिट पे मुझे इनकम टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 25%। बट यहां पर आपको ऑडिट मैंडेटरी है। ऑडिट, आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस लॉसेस में कर रहे हो, आपकी कंपनी का टर्नओवर चाहे 5 करोड़ हो या 50,000 हो, आपको अपनी कंपनी का ऑडिट मैंडेटरीली करवाना पड़ता है और आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। एलएलपी में जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख नहीं जा रहा है, जब तक आपका कैपिटल 25 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लोगों के लिए जो कंप्लायंसेस से बचना चाहते हैं वो शायद प्राइवेट लिमिटेड में जाना ना प्रेफर करें। ठीक है। अच्छा, टैक्स रेट्स हमने बात कर लिया, हमने अच्छा कंप्लायंसेस अभी जो इसमें लगते हैं, कंप्लायंसेस एक तो सबसे पहले रूटीनली हर प्रकार के इनके कंप्लायंसेस होते हैं। 30 जून को अगर कंपनी ने किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है तो 30 जून को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म DPT 3। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है 31 अक्टूबर तक। AOC 4 और MGT 7 फाइल करना पड़ता है अप टू 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक। थोड़े से कंप्लायंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी अगर डिसीजन लेना पड़ता है तो रेजोल्यूशन पास करके हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है। कंप्लायंसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, बट प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करने का अपना ही एक अलग एडवांटेज है। लेकिन इन सारे रजिस्ट्रेशंस पर जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आप रेडी है to face all these compliances, to face all these legal work। आप अगर रेडी नहीं है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि बिना बिजनेस स्टार्ट किए आप तुरंत ही आप जाके अपना LLP या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मार्केट में कि जिन्होंने बिजनेस अपना शुरू किया नहीं है, बट वो रजिस्ट्रेशन सब करवा के बैठ जाते हैं और फिर तब उन्हें सारे कंप्लायंसेस का बर्डन झेलना पड़ता है। अब कंप्लायंसेस के बर्डन झेलने के टाइम पे मोस्टली जो अनअवेयर रह चुके हैं, वो कंप्लायंसेस अगर उन्होंने टाइम पे नहीं किया है तो उनके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी सारे लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, काफ़ी सारे पीनल प्रोविजंस लगा देती है। तो दैट वी हैव टू एंश्योर कि वी आर रेडी विथ ऑल टाइप्स ऑफ लीगल वर्क, वी आर रेडी विथ ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्लायंसेस। ज़्यादा कंप्लायंसेस के बारे में जानने के लिए, ज़्यादा लीगल इश्यूज़ के बारे में जानने के लिए जो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को एप्लीकेबल होता है, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। एक चीज़ जो बतानी रह गई थी वो थी कि पार्टनरशिप फर्म में जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स चले आ रहे हैं, उसमें लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड। मतलब ये कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस बंद होने के कगार पे है, आपका बिजनेस अगर लॉसेस में है और अगर आपने मार्केट से लोन उठाया हुआ है, तो शायद हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा जिनसे आपने लोन लिया हुआ है वो रिकवर करने के लिए वो आपके घर के भी एसेट्स को, आपके फोन को, आपके वॉलेट को, आपके पर्सनल एसेट्स को भी वो लेके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो वो पार्टनरशिप फर्म्स में होने की संभावना ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो बिना कंप्लायंस के और बिना जाने आप कंपनी को स्टार्ट मत कीजिए। For more such updates, do follow our channel and do subscribe to our channel. Thank you so much.